आज का क्लास हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सेलरेशन और ग्राफ। हम लोग इससे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी देख चुके थे। एक्सेलरेशन होता क्या है सबसे पहले ये बात समझेंगे, और इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। आज हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे और ग्राफ भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन जो वर्ड आप सुन रहे हैं वो डेली हम लोग सुनते हैं। किस चीज में? एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन किस चीज में सुनते हैं? एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन बदल क्या जाता है? एक्सेलरेटर। बाइक में सुनते हैं, कार में सुनते हैं, जितने भी गाड़ी हैं सब में एक्सेलरेटर होता है। ये बना एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेटर से ही बना है क्या, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेटर करता क्या है? अगर हम लोग बाइक का स्कूटी आप चलाए हैं तो उसका एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या हो जाता है? स्पीड बढ़ता है। और एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। सेम यही बात होता है क्या हमारा एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, या तो वेलोसिटी बढ़ रहा हो या वेलोसिटी घट रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे अगर कोई गाड़ी है, घर से चला और यहां पर यू क्या हो गया? 0 अभी। और आधा घंटा चलने के बाद, 30 मिनट चलने के बाद क्या हुआ? ये जो गाड़ी है, ठीक है, अब क्या हो गया? इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहां से यहां के बीच में बदला कितने समय में बदला? 30 मिनट में बदला। तो यानी कि टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर बदलाव जो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी एक्सेलरेशन का जो डिफाइन होता है बच्चा, ठीक है, जो डिफाइन होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। अरे बोल बच्चा, समझ में आया? अब देखो यहां फिजिक्स में जब रेट का बात होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये समय बता रहा है। क्या बता रहा है? समय बता रहा है। और जिंदगी में जब रेट का बात होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पैसा बता रहा है। और फिजिक्स में जब रेट कहा जाएगा तो क्या? समय। अब कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी समय के साथ अगर बदल रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला लिख दे बच्चा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, लिख देगा चेंज इन वेलोसिटी और बाय टाइम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? एक्सेलरेशन कहेंगे। अब इसका ऐसा यूनिट भी लिखेंगे, इसका और फॉर्मूला लिखेंगे। अब समझो, हम लोग एक्सेलरेशन को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल ए से करते हैं। कैसे करते हैं? स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, कहने का मतलब क्या लिख दें हम? चेंज इन वेलोसिटी भी या माइनस यू बाई टी लिख दें क्या? भी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? फाइनल वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। यू को क्या कहते हैं हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी। यू को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और टी मतलब टाइम, आपको पता ही है। अरे बोल बच्चा, यानी कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी कुछ और था और इनिशियल वेलोसिटी कुछ और था, उन दोनों को क्या करिए? घटा दीजिए। यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अगर इसका हम लोग ऐसा यूनिट लिखना चाहें, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसा क्वांटिटी है बच्चा? ये कैसा क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अरे बोल बच्चा, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू भी या माइनस यू बाई टी। अब सुनो, एक्सेलरेशन समझ में आया? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? गुड। ए इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? वेलोसिटी बाई टाइम जानते हैं क्या? अच्छा, v बाई टी कैसे लिख दिए? यू को हटा दिए, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मान लो कि घर से कोई गाड़ी चला होगा बाहर निकलने, तो घर पर तो 0 होगा, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अगर बच्चा यू को यहाँ 0 रख देंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? ए इजकल टू भी बाई टी। तो हम लोग याद रख सकते हैं ए इजकल टू भी बाई टी। अब देखो, इसका ऐसा यूनिट निकालना है, यही ना काम करना है जी। हम लोग को निकालना है क्या? ऐसा यूनिट।
वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। अब ये सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई कर जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चा, समझ में आया? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, रुक जाओ, ये तो पीडीएफ आपको चल ही जाता है मोबाइल पर। ये ऐप में भी आप लोग वो देख लीजिएगा, ऐप का भी वो नया अपडेट आ गया है। और जिसको ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सब्सक्रिप्शन करा लेगा हमसे, क्योंकि ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सब ऐप पर चल रही हैं। ठीक है, तो अब यूट्यूब वाला लाइव खत्म हो गया है, तो आप लोग ऐप पर पढ़िए, जितना भी सारा नोट्स जाता है रात के 9 बजे तक अपडेट हो जाएगा, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोग क्या समझे? अब देखो आगे जो देखेंगे, टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन होता है बच्चा? दो टाइप का एक्सेलरेशन। एक कहेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या कहेंगे बच्चा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये दोनों को समझने में मजेदार है, यहीं से लोगों का न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ठीक है, ये क्या हम लोग को यहीं से लोगों का न्यूमेरिकल नहीं बनता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कब प्लस लेना है और कब माइनस। हम लोग एक ट्रिक समझेंगे और हम लोग का न्यूमेरिकल बनना आसान हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब कि गाड़ी का स्पीड बढ़ा होगा, यानी गाड़ी का स्पीड जब बढ़ रहा है बच्चा, तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अब 10 से बढ़ेगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। अरे नहीं समझ में आया? अच्छा, ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? किसी को नहीं आएगा तो पूछ लेगा, पूछने में शर्माना लजाना नहीं है। v माइनस यू बाई टी। अच्छा, v बड़ा है ना, वहां हम लोग v बड़ा है ना, तो v बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर हम लोग इस वाले में नेगेटिव में देखेंगे तो u का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, v का वैल्यू छोटा हो जाएगा। मतलब इसके समझे, जैसे मान लो गाड़ी तेज चल रहा है और अचानक कोई ब्रेक लगा दिया, तो अब गाड़ी जब तेज चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी फास्ट था, और जैसे ही अप्लाई ब्रेक्स करेगा, देखो यही ट्रिक्स है, जैसे ही अप्लाई ब्रेक्स करेगा तुरंत हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? कम, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा। अगर ऐसा होगा, कहीं न्यूमेरिकल में हमको ये बात कहेगा कि आपका जो न्यूमेरिकल में अगर ऐसा कहेगा कि अप्लाई ब्रेक्स, तो हम लोग ये बात कहेंगे कि अच्छा अप्लाई ब्रेक्स मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। और डायरेक्ट कह देगा अप्लाई ब्रेक्स एंड बॉडी गेट रेस्ट, तो हम लोग समझ जाएंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है? 0 हो गया है। बात समझ में आया? कि इतना मीटर जाने के बाद अप्लाई ब्रेक्स करने के बाद उसका क्या हुआ? गाड़ी रुक गया। तो गाड़ी रुक गया तो अब हम समझेंगे v का वैल्यू क्या? 0। कहीं भी अप्लाई ब्रेक्स कहेगा या गाड़ी धीरे हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग किसके साथ जाएंगे? एक्सेलरेशन किसके साथ जाएंगे? माइनस के साथ। और कहेगा कि गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है तो एक्सेलरेशन किसके साथ जाएंगे? पॉजिटिव के साथ। अरे बोल बच्चा, अब इसका भी दो बात, ठीक है, यहां पर ही बता दे रहे हैं। एक को कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और दूसरे को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो यूनिफॉर्म पॉजिटिव और नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव में दोनों में अंतर क्या है? अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव देखेंगे बच्चा, अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव देखेंगे तो गाड़ी कोई मतलब ऐसा समझ लो कि अच्छा आदमी चला रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है। कैसे? धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा गाड़ी भी देखते हो जिसका जल्दी मौत नजदीक आने वाला होता है, वो एक के बार तेज चला देता है, नहीं चलाता है, एकदम 1 सेकंड में स्पीड बढ़ा दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 सेकंड में स्पीड बार बार लगातार बढ़ा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसका मौत नजदीक है। अजोन आराम आराम से यूनिफॉर्म चल रहा है वो बचेगा ना, उसका भी मौत नजदीक नहीं है,
अभी लंबा जिएगा। तो दो तरह का बात समझे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये तो यही काम हमारे नेगेटिव के साथ भी होगा। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई आदमी गाड़ी रुक रहा है जिसे, तो वो धीरे धीरे रुकेगा, उसको पता है कितना स्पीड है, कितना दूर जाएंगे। और कौन एक के बार में लगा देता है ब्रेक, तो एक के बार जो लगा दिया ब्रेक उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जो धीरे धीरे रोक रहा है उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अरे बोल बच्चा, ये दोनों समझ में आया? इसका भी दो पार्ट हो गया, कौन कौन हम लोग का, एक यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अरे बोलो जी, इतना बात मजा आया? एक्सेलरेशन समझ में मजा आया? देखो एक्सेलरेशन बहुत लोगों का बड़ी दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, इसीलिए हम सोचे कि ये वो क्लास ही एक्सेलरेशन का हो जाएगा। वेलोसिटी पढ़ लिए, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन सीख गए तो अब जो सीखना है वो ग्राफ सीखना है। हमको देखे थे एक दिन तुम लोग की मैथ में ग्राफ बनाना सीख गए थे, सर डिनोट करा रहे थे लास्ट क्लास में, बस हम इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि सर पढ़ा दे, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। अब देखो ग्राफ, ठीक है, वही वाला बात हम भी शुरू करेंगे जो सर मैथ में आपको पढ़ा दिए हैं। ग्राफ्स, ठीक है, पहले दो चार अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाँ भाई हो क्या रहा है, समझ में आ जाएगा। पहला अगर ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चा, तो क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ x है और यहाँ y है, पहले वैल्यू पुट करेंगे ही ना, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर डिनोट कर देंगे, यही ना। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 y का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू -2। इतना को हम लोग क्या दिखा देंगे, अब ग्राफ पेपर पर दिखा देंगे। इसमें ग्राफ है हो, अच्छा ठीक है बना लेंगे, ग्राफ पेपर इसमें होना चाहिए था। अच्छा छोड़ो, अब हम लोग उसको एक्स और वाई एक्सिस बनाना आप लोग जानते हैं ना। एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, उसको सारे वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जैसे ऐसे समझिए। चलिए, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा क्या, एक्स एक्सिस। यही बात जानते हैं, यहाँ क्या होता है, ओरिजिन, यहाँ क्या 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। यहाँ पर क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4, यहाँ -1 -2 -3 और -4। इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई डैश और इसको एक्स डैश। इतना बात आपको पता होगा। अब वैल्यू पुट करने आना चाहिए। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 0। इसका मतलब हुआ कि यहां पर है ओरिजिन पे, x का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू ये है 1 और y का वैल्यू भी 1, यानी इन दोनों को जहां मिलेगा वहां पर मिला देना है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, ये दोनों जहां मिलेगा वहां पर मिला देना है। वैसे ही माइनस में भी जाएंगे, यानी ये देखेंगे इसको लाइन को मिलाएंगे तो कैसा लाइन है, सीधा लाइन है। ये किस चीज का ग्राफ कहेंगे, y इज इक्वल टू एक्स का। इतना जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। दूसरा जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है ग्राफ, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी निकाल देंगे। सबसे पहले वैसे ही अपना खाना बनाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y, इसमें 4-5 को खाना बना लेंगे अपने से, वैल्यू अपने से रख रहे हैं। x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 4, कितना 4, अरे 2 का स्क्वायर ना होगा। x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या, प्लस,
अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना बच्चा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश, तो इसका जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये 1 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर का। इसका तो आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इसको जब नोट्स बनाइएगा तो ये ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। हम नोट्स ग्राफ पेपर पर चेक करेंगे। ठीक है, आगे अब जो हम लोग का कहानी है, अब जो हम लोग का है ना भाई, टूटना नहीं है। अब हम लोग अपने फिजिक्स पे आते हैं। हम लोग को ग्राफ जो पढ़ना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग का जो ग्राफ है, अब ये फिजिक्स में चल रहा है बच्चा, हम लोग यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये देखो, जनरली हम आपको ऐसा बता दे रहे हैं, किताब में ये एक्स एक्सिस को टाइम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी को टाइम कहेंगे। अगर क्वेश्चन कहीं इसको भी टाइम कह के आ गया और उसको डिस्टेंस कह के आया तो कहीं नहीं कहेंगे कि पेपर गलत है, ऐसा हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। समझना बात को जी, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। इधर वाला मिटा देते हैं, एक्स एक्सिस भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक, अब इधर क्या है? ये ओरिजिन रहेगा। अगर मान लो ग्राफ हमारा ऐसे दिया हो बच्चा, ऐसे, तो किस चीज का ग्राफ है ये? क्या ग्राफ बता रहा है हमारे बॉडी के बारे में? तो अब इसको समझेंगे। अगर यहां पर टाइम हमारा 0 है तो यहां पर डिस्टेंस कुछ है, मान लो कि 10 मीटर रहा होगा। कोई आदमी 10 मीटर चल के आके बैठ गया। जब हम टाइम देखे तो देखे कि 10 मीटर पर आके बैठ गया है। अब वहां से टाइम हमारा 1 सेकेंड बढ़ा, तो डिस्टेंस अभी भी 10 मीटर है कि बढ़ा? 10 मीटर है। अगर टाइम हमारा 2 सेकंड हुआ तो बताओ बच्चा, यहाँ डिस्टेंस बढ़ा के भी उतना ही है? उतना ही है। टाइम अगर 3 सेकंड बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ा के उतना ही है। यानी कोई आदमी 10 मीटर चल के आके यहीं पर सो गया, यानी इसको क्या कहेंगे? बॉडी एट रेस्ट। क्या कहेंगे? बॉडी एट रेस्ट। ये किस चीज का ग्राफ है? बॉडी एट रेस्ट का। अब समझो, यहां पर ये बात जानना है, स्कूलवा में इसीलिए मराया था एक दिन, यहां पर डिस्टेंस रहना चाहिए। हम लेके कॉपी पर ऐसा ग्राफ बना के पूरे सबके पास जाके घूमे, हाई टाइम है, सबके पास कॉपी पर बना के, भाई किस चीज का ग्राफ है? सब कह रहा है बॉडी एट रेस्ट। मारे, पढ़ाते समय ही बताए थे, तुम लोग को ही बता दे रहे हैं। ये डिस्टेंस है और ये क्या है? वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी हो गया तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नहीं है। ये डिस्टेंस रहेगा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, तभी ये बॉडी एट रेस्ट में है। अगर वेलोसिटी टाइम में है तो वहां पर बॉडी रेस्ट में नहीं है। उस ग्राफ को अभी वेलोसिटी टाइम में समझेंगे कि क्या है। अब ये बात पहले देखना होगा, इसे सीधा लाइन देख के कह देता है बॉडी एट रेस्ट। अरे तो भाई यही जा देखे के बाद डिस्टेंस यहां होना चाहिए। अगर डिस्टेंस वहां नहीं है, अगर डिस्टेंस यहां नहीं है, तब बॉडी एट रेस्ट में नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आया? हाँ, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग चलते हैं, डिस्टेंस टाइम में ही ग्राफ में चलते हैं। अब ये टाइम है और ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम है और डिस्टेंस है। हम बताएं कि एक्स एक्सिस को जनरली हम लोग क्या मानेंगे बच्चा? टाइम मानेंगे। और कोई बॉडी का ग्राफ ऐसे है तो ये क्या बता रहा है? अब मोशन में है, इस बात को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो कि हमारा टाइम 0 था तो बॉडी अभी 0 पर था। अगर ये हमारा 1 सेकेंड हो गया तो ये हमारा 1 सेकेंड में बताओ डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मान लो कि 1 सेकेंड पे 2 मीटर चला।
अब अगला जब हम 2 सेकंड पे गए तो इसको देखे 2 सेकंड पर मिला के, तो ये कहां पर गया अभी 4 मीटर पे गया। यहां पर 3 सेकंड पर मिला कर दिए कि अगला 1 सेकंड में क्या स्थिति है जी इसका, तो ये कहां पर गया 6 मीटर पर गया। यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं समझ में आया? ये यहां पर कितना सेकंड, 1 सेकंड बढ़ा कितना 2 मीटर, यानी हम कहेंगे कि 0 से 1 सेकंड जाने में कितना बढ़ा 2 मीटर। फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड जाने में कितना बढ़ा, नहीं अभी भी 2 मीटर, क्योंकि इतना खाली इतना निकाल रहे हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे दोनों, और कहेंगे कि 2 से 3 सेकंड मतलब इसके बीच में हमारा कितना डिस्टेंस बढ़ा, तो 2 मीटर। यानी कि हर 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है 2 मीटर बढ़ रहा है। यानी ये गाड़ी कैसा चल रहा है अभी, या कोई बॉडी कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं क्या, या स्पीड, कि एक के स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड कितना चल रहा है 2 मीटर, यानी कि इसका 2 नाम हो जाएगा। ठीक, आज तुम लोग कहोगे कि पता नहीं क्या हो गया है। भाई देख फिजिक्स ऐसा ही है, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना बिल्कुल टेंशन लेते हैं तुम लोग का, कहते हैं अरे आराम से हो जाएगा, खाली ये बात रख लो, यहाँ समझना है। अब तुम मान लो कि एक के नाम हम तुमको बता दिए कि इस ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, इस ग्राफ को क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लो हम ही टेस्ट में ये ग्राफ देके यूनिफॉर्म मोशन ऑप्शन नहीं दिए, हम उसका दे दिए कि इसको कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, वहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब मान लो हम ऊ नहीं देके ई, तो सब लोग नहीं छोड़ के आएगा। तो ये बात भी जानना है कि एक ग्राफ का बहुत नाम हो सकता है, जैसे तुम लोग का एक आदमी का 4 गो नाम हो जाता है, घरे काल के, मम्मी काल के, पापा काल के, स्कूल काल के, दोस्त काल के, सर को अलग नाम से बुलाते हैं, तो ऐसा नाम हो सकता है। ठीक है, देख के घबराना नहीं है, इस सब याद रखना है, याद नहीं रखना, इस ग्राफ को समझना है। अगर सीधा जाएगा तो ये कैसा बनाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है मतलब कि वो एक ही स्पीड से अपना चल रहा है, यानी कि इसको क्या कहेंगे कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। अरे बोल बच्चा कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या हो, अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो वेलोसिटी कहेंगे, डिस्टेंस देगा तो स्पीड, दोनों एक ही चीज होता है, बस ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट कब। इधर चलो बच्चा दूसरा, अरे समझ में आ रहा है ना, इधर टाइम है और डिस्टेंस है। अब यहां पर जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे है, मतलब कह देंगे टाइम जब 0 है तो मान लो ये 0 पर है। टाइम जब यहां पर देखो, यहां पर सबसे ज्यादा मजा आ जाएगा तुम लोग को ये समझ के, अगर टाइम मान लो 1 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, 3 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड में कितना मीटर चला, तो मान लो 1 मीटर, यहाँ 1 है। 2 सेकंड जैसा ही गए देखो तो ये ऊपर चला गया क्या, 3 मीटर पर हो गया, बीच में 2 रहा होगा। अब देखो जैसा ही यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जैसा ही 3 सेकंड पर गए तुरंत ऊपर भाग गया, कहाँ 20 मीटर पर। बताया था ना गाड़ी वो कैसे, जिसका मौत नजदीक है वो कैसे चलेगा, ऐसा ही चलेगा। उसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे जिंदगी के, ऐसा ही चलेगा, उसका मौत नजदीक था। तो ये ग्राफ देख के हम लोग क्या कहेंगे, पहला बात तो कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, दूसरा बात बच्चा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पहला नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और दूसरा बात क्या कहेंगे, दूसरा बात समझो इसको, बात को दूसरा हम लोग इसको ये कांस्टेंट नहीं, अब इसको क्या कहेंगे वेरिएबल, इसको क्या कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड। ठीक है, ये हमारा कैसा रहा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तो कैसा कांस्टेंट, और ये कैसा हमारा नॉन यूनिफॉर्म, और इसे हम लोग क्या कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या स्पीड। अरे बोल बच्चा कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट,
अभी तक हम लोग क्या पढ़े? 3 ग्राफ पढ़े, एक बॉडी एट रेस्ट पढ़े, एक यूनिफॉर्म मोशन पढ़े और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इतना ही था। अब जो हम लोग पढ़े होने वाले हैं यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसे क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? सबसे पहले तो समझ ही गया होगा कि सर इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम कहेंगे, और इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। अब देखो, अभी तुमको बताए थे कि अगर ऐसा रहेगा तो क्या कहेंगे जी? नहीं, फिर कह दिया बॉडी एट रेस्ट। भाई यहां पर क्या है? तो ये तो बॉडी एट रेस्ट नहीं होगा, ये बात को याद रखो कि बॉडी एट रेस्ट नहीं होगा। अब इसको देखेंगे क्या होगा। अगर यहाँ टाइम 0 है तो मान लो कि ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 0 समय पर देखे तो गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड था। 1 सेकंड बाद फिर देखते हैं उसको, तो अभी भी गाड़ी कितने के स्पीड से चल रहा है? 2 सेकंड पर देखते हैं तो अभी भी गाड़ी कितने के स्पीड से चल रहा है? 3 सेकंड पर देखते हैं तो भी, 4 सेकंड पर देखते हैं तो भी गाड़ी कितना से? 2 मीटर। यानी इस वाले को हम लोग कहेंगे कि ये कैसा है? सॉरी, ये कैसा है? इसको कहेंगे कांस्टेंट क्या? वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसको एक और बात कहेंगे, इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन कहते थे ना अभी। और एक बात कहेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन है, वो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है। तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अरे बोल बच्चा, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला नंबर था, ठीक है। अब इसमें दूसरा, ये टाइम है और ये क्या है? वेलोसिटी है। कोई ग्राफ हम लोग को इस तरह से ऐसे दे दिया। अब कहा कि बताइए ये किस चीज का ग्राफ है? देखो जी इधर, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। जब हमारा टाइम 0 है तो इसका वेलोसिटी कहाँ है? 0। जब हमारा टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कहाँ है? 2 मीटर पर सेकेंड सपोज। जब यहां पर 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कहाँ चला जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कहाँ चला गया? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी देखो, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल टाइम में क्या इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यानी इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों कहें? समझ में आया कि वेलोसिटी अपना चेंज हो रहा है लेकिन टाइम उतना ही इंटरवल पर है। मतलब ये गाड़ी आराम से स्पीड भी बढ़ा रहा है तो स्लोली बढ़ा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे बच्चा? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग इधर यूनिफॉर्म, क्या कहे हैं इसको जी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इधर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह बराबर से बढ़ रहा है। इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, दूसरा, इसमें वेलोसिटी बदल रहा है ना टाइम के साथ, यानी इसको एक और बात कहेंगे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आया? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या बचा? नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे, यहां पर ये बात याद रखिएगा, इसको दो नाम से जानेंगे। क्या क्या? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म चल रहा है तो क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा, आगे इधर ये टाइम है और ये क्या है? वेलोसिटी। अगर ऐसे जा रहा है ग्राफ तो अब देख लेंगे 0 टाइम में क्या हुआ? 0 1 में कुछ बदला 2 सेकंड में
ज्यादा बदल दिया 3 सेकंड में, बहुत ज्यादा पर चला गया। यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल। कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल, मतलब वो बदल रहा है हर जगह। अब देखो दो और ग्राफ है, बस दो और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। अब नेगेटिव वाले पर चलते हैं। क्या हो जाएगा नेगेटिव वाला ग्राफ बच्चा, अगर हमारा टाइम है और वेलोसिटी है और कोई ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी टाइम जब 0 है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा है, और टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कम हो रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो इसका यूनिफॉर्म नेगेटिव हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन बताया था ना 4 तरह का, तो एक तो पॉजिटिव का 2 एक इससे पहले एक ये नेगेटिव का 1, और एक और देख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अगर ऐसे दिया है ग्राफ, ऊपर से कर्व है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। इसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग वेरिएबल नेगेटिव एक्सेलरेशन भी, वही नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल। अरे बोलो बच्चा, इतना बात समझ में आया आपको? अगर इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, कल पढ़ना है स्लोप और एरिया। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही करते हैं, कल हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, इसी के आगे बस हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, इतना बात आप पढ़ के आइएगा, नोट्स बना के आइएगा, हम आपको ये पीपीटी पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही। ये सारा क्लास आपको ऐप पर मिलेगा तुरंत ही। धन्यवाद।